नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है और रामदास अठावले ने बयान देते हुए ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस पार्टी में हमेशा अपमान होता रहा है और अब जल्द से जल्द कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर को एनडीए में शामिल होने का न्योता केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले दे चुके हैं और अब जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में आकर दिल्ली में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह से जो कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हुई है, उसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर हालांकि दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सलाह दी है, जिससे साफ तौर पर यह कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन दिल्ली से निकलते वक्त चंडीगढ़ रवाना होने से पहले कैप्टन अमरिंदर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है, जिसके बाद लगातार यह संशय बरकरार है कि क्या अब बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान कैप्टन अमरिंदर कर सकते हैं। हालांकि लगातार जो एक के बाद एक पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बाद जो डेवलपमेंट सामने आ रहा है, उसमें अब ये लगातार तस्वीर एकदम स्पष्ट तौर पर साफ हो चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर अब बहुत जल्द अपनी पार्टी बनाकर साफ तौर पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बड़ी पटखनी देने का काम करेंगे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में तो हालांकि नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान वो कर चुके हैं, जिसके बाद से अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर अब साफ तौर पर अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं। और जो खबरों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 40 ऐसे विधायक पंजाब के कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में हैं, जो लगातार कांग्रेस में जो सियासत घमासान लगातार सामने आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर के साथ में लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान जो मचा हुआ है उसने राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी के नींदें उड़ा कर रखी हैं, क्योंकि अब ऐसे वक्त में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अपने दो बड़े चेहरों को अपने पार्टी से खोना साफ तौर पर यह बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में। लेकिन अब जब एक के बाद एक नया घमासान कांग्रेस पार्टी में सामने आ रहा है, तो ऐसे में लगातार बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में अब रामदास अठावले ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर को बीजेपी में शामिल होने की सलाह देने का काम किया है। जी हां, आपको बताते चले कि पंजाब में घमासान जो मचा हुआ है, इसको लेकर हालांकि इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर को एनडीए में शामिल होने का न्योता उनकी ओर से दिया गया था। लेकिन अब जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर अठावले ने यह कहा है कि कैप्टन अमरिंदर को अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं को काम तक नहीं करने दिया जा रहा है और जिस तरीके से अमरिंदर सिंह एक पार्टी के अनुभवी नेता थे, कैसे उनका हमेशा अपमान कांग्रेस पार्टी में होता रहा है, जिसका कारण ये रहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब जब साफ तौर पर यह लगातार सरगर्मियां जोरों पर है कि कैप्टन अमरिंदर अब कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, तो ऐसे में अब अठावले ने बयान देते हुए कहा है कि कैप्टन अमरिंदर को अपनी पार्टी छोड़कर जल्द से जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी में पार्टी आला कमान ने उनकी बेइज्जती करने का काम किया है और लगातार जो एक के बाद एक तल्ख तेवर कैप्टन अमरिंदर के पार्टी आला कमान को लेकर सामने आए हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और इसीलिए मैं उनसे ये निवेदन करता हूं, हालांकि इसके पहले भी उनसे मैं निवेदन कर चुका हूं कि कैप्टन अमरिंदर एनडीए में शामिल हो जाएं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर चाहे वो एनडीए हो, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, अपने नेताओं को तवज्जो देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एनडीए के जो घटक दल है उनको भी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इसको लेकर अभी हाल ही में अठावले ने साफ तौर पर बयान भी दिया था और ये कहा था कि जिस तरीके से पंजाब में
अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में अगर कैप्टन अमरिंदर साफ तौर पर एनडीए के साथ आ जाते हैं सत्ता में, तो पंजाब में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत चेहरा होगा। उन्होंने कहा था कि आपको जिस तरीके से अपमानित किया गया है, मैं उनसे कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा था कि एनडीए में सभी पार्टी के नेताओं का सम्मान होता है और जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, इसमें एनडीए को सत्ता लाने के लिए कैप्टन अमरिंदर अच्छे से काम आ सकते हैं। जी हां, तो बार बार अठावले की ओर से कैप्टन अमरिंदर को पार्टी में वापस ज्वाइन कराने को लेकर ये बार बार आग्रह हालांकि किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि किस तरीके से कल कैप्टन अमरिंदर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें साफ तौर पर कृषि कानून के तीनों बिलों को लेकर भी खास चर्चा हुई थी, जिसमें कैप्टन अमरिंदर ने इस कृषि बिल के कानून को रद्द करने की मांग की थी और तमाम अन्य विषयों पर लगातार जो कांग्रेस में घमासान पंजाब में मचा हुआ है, इसको लेकर भी खास चर्चा अमित शाह के साथ हुई है। और वहीं इसी कड़ी में जिस तरीके से अब कैप्टन अमरिंदर ने अजीत डोभाल से जो बड़ी खास मुलाकात की है और पंजाब की सुरक्षा से लेकर जो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर जो अहम दस्तावेज एनएसए अजीत डोभाल को सौंपे हैं, इसको लेकर भी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो पूरे देश की राजनीति की निगाहें जो अब दिल्ली से लेकर पंजाब पर टिकी हुई है, कुछ बहुत बड़ा एक्शन कैप्टन अमरिंदर ले सकते हैं, जिसको लेकर लगातार ये कयास हालांकि अब तक लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों से कैप्टन अमरिंदर ने बातों को दरकिनार कर दिया है और ये कहा है कि वो फिलहाल विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। और ये भी बात उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कही है कि जिस पार्टी में मुझे अब तक अपमानित किया गया है, मैं जिस तरीके से अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहा था, मुझे जो ह्यूमिलिएट करने का काम किया गया, तो कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं रहूंगा, कांग्रेस पार्टी को भी मैं छोड़ने का ऐलान करता हूं। ये बयान कैप्टन अमरिंदर की ओर से हालांकि कहा गया था, लेकिन ऑफिशियल तरीके से ये कहा जा रहा है कि अमरिंदर आज रात को कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। और ये भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, अजीत डोभाल से मुलाकात करने के बाद, ये भी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और जो सियासी घटनाक्रम लगातार पंजाब से लेकर दिल्ली का मचा हुआ है, इन बातों को लेकर राय मशवरा या सलाह मशवरा कहा जाए, उनके साथ वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब ने कांग्रेस आलाकमान की जो मुश्किलों को बढ़ाकर रखा हुआ है, क्योंकि एक और जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी आलाकमान से नाराज हुए बैठे हैं। हालांकि पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम से मिलने भी पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल क्या बातचीत हो पाई है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार बगावती तेवर में उतरते हुए आते हुए नजर आए थे, क्या वो अपने शब्दों को वापस लेंगे? क्या जिस दागी अफसर से लेकर जो दागी अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्या इसको लेकर कोई सलूशन चन्नी के साथ बातचीत के बाद हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार जो पंजाब कांग्रेस में कलह के जो संकट जो बादल छाए हुए हैं, उसने कांग्रेस पार्टी आला कमान के सर पर महासंकट खड़ा कर दिया है, जिसके बाद लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में चुनाव से पहले ही हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार धराशाही हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 30-40 विधायकों के कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में होने की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के गुट के नेता भी लगातार पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर स्थिति को बयां करता है कि पंजाब कांग्रेस में अब बहुत जल्द एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, या यूं कहा जाए कि पंजाब में सरकार अब गिरने वाली है। और साफ तौर पर अब कुछ वक्त के लिए सही हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी तक लगा दिया जाए, क्योंकि जो हालात लगातार पंजाब में बने हुए हैं, लगातार जो एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने निकलकर सामने आ रहा है, उसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि एक और जहां पंजाब कांग्रेस में लगातार कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कैसे G23 के नेताओं ने भी साफ तौर पर पार्टी आलाकमान पर तमाम तरह के सवाल दागना फिर से शुरू कर
कर दिया है, जिसमें कपिल सिब्बल से लेकर मनीष तिवारी अब एक के बाद एक जो घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, कैसे कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से उन्हें प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर हालांकि इसकी निंदा की है और इसे गुंडागर्दी करार दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। तो साफ तौर पर महाफूट की तस्वीरें कांग्रेस आलाकमान ये देख रही है, लेकिन लगातार सवाल बार बार एक ही बना रहता है कि आखिर किसके इशारों पर और किसके दिशा निर्देश पर कांग्रेस आलाकमान काम कर रहा है। क्योंकि लगातार अगर हम पंजाब की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो एक के बाद एक मतभेद के स्वर बार बार सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जब पंजाब में पूरी तरीके से रायता फैल चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान इसे भी समेटने में नाकाम दिखाई पड़ रही है, जिसका परिणाम साफ तौर पर यह होने वाला है कि अब कैप्टन अमरिंदर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं। और ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, या फिर ये भी खबरें सामने आ रही हैं जो 40 विधायक लगातार कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में है, ये हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर अपनी नई पार्टी बनाए और अपनी पुरानी टीम ब्रिगेड के साथ मिलकर साफ तौर पर पंजाब में कांग्रेस को बड़ी चुनौती और बड़ी पटखनी देने का हालांकि काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक के बाद एक तमाम डेवलपमेंट पंजाब कांग्रेस से सामने आ रहे हैं, लेकिन कहां पर जाकर एक घमासान खत्म होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी राजनीतिक विचारधारा इन तमाम मसलों को लेकर रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।